सबसे पहले शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, आम मुस्लिम कितना जुड़ा, उसके लिए मैं अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं। मुस्लिम संगठन जो विरोध कर रहे थे वो किस तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं जंतर मंतर से, जरा तस्वीरें दिखाइए। अगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तस्वीर यहाँ पर आपको पिंटू दिखाते चलेंगे स्टेज पे जहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है, और फिलहाल आपको तस्वीर हम दिखाते चलें कि किस तरीके से आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि अन्य जो संगठन है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, अहले हदीस के अंदर सम्मिलित हुए हैं। और सभी का यही कहना है कि इस काले कानून को वापस करने की कोशिश की जाएगी। आपने स्टेज की तस्वीर देखी, यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वहीं पर अब आपको मैं लोगों की तस्वीर दिखाती हूँ। बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, और आपको एक तरफ आपको मीडिया का हुजूम भी दिखेगा क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है, और खासतौर पर ये जो लोगों की भीड़ है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिलचस्प पोस्टर्स नजर आएंगे जो आपको पढ़ाते चले तो अगर आप देखते चलेंगे कि वक्फ जो है वो अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षण मुसलमान है। इसी के अलावा जो अलग अलग प्रोटेस्ट के तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे, पोस्टर्स हैं, कुछ हाथों से लिखे हुए हैं, लिखा गया है कि वक्फ को डिफेंड करना दीन को डिफेंड करने समान है, और इसीलिए ये पूरा जो समुदाय है वो यहाँ पर आएगा। एक अहम पोस्टर आपको मैं दिखाते हुए चलूं कि यहाँ एक युवा के हाथ में मैं देख पा रही हूँ, पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। यानी कि अभी भी इस पूरे बिल को एक शोषण की तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है, और साफ तौर पर यही मैसेज लगातार बैनर पोस्टर सारी कहानी बयां कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से पुलकित नागर का रुख कर लेता हूं। पुलकित, सीए एनआरसी का जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो शाहीन बाग को उस प्रदर्शन का सेंटर बना दिया गया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध का सेंटर क्या जंतर मंतर बनने जा रहा है, क्या तैयारी ऐसी? देखिए शुरुआत जरूर जंतर मंतर से की गई है। आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको सीधा मंच की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके बड़े चेहरे आपको मंच पे नजर आ जाएंगे। इसके अलावा 11 जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी इस मंच पे आमंत्रण भेजा गया है आने का कि आज वो जंतर मंतर पे आए, क्योंकि जेपीसी में जो उन्होंने अपनी बातें रखी वो आज जंतर मंतर से भी रखें, तो ये इन्वाइट उन्हें भेजा गया है 11 विपक्षी पार्टियों को भी। और यहां से लगातार ये बात कही जा रही है मंच से कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो 44 बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाते हैं, और इसी बात का आह्वान यहां से किया जा रहा है। और ये चेतावनी भी दी जा रही है कि ये विरोध आगे जारी रहेगा अगर ये बात नहीं सुनी जाती। और इसी में अगर मैं आपको जंतर मंतर की दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं, यानी कि संगठनों के अलावा आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो और यहाँ से जो आह्वान किया जाएगा कि ना सिर्फ संगठन के जुड़े हुए लोग बल्कि आम मुस्लिम भी इस जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पुलकित, मैं आपका रुख करता हूं, बहुत जल्दी से विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जंतर मंतर पर तो मुस्लिम संगठन के लोग और आम मुस्लिम जुट रहे हैं, लेकिन लखनऊ में क्या विरोध की कोई सुगबुगाहट वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर? देखिए, दो यहाँ के जो बड़े मौलाना थे वो लगातार इस बात का प्रोटेस्ट पहले से कर रहे थे। मौलाना कलवे जवाद का बयान भी किया था मौलाना हो या सुन्नी मौलाना हो, वो तमाम मौलाना इस वक्त जो है जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरे देश में आह्वान हुआ है कि सभी लोग जो है वो जंतर मंतर पहुंचे। तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश में अलग से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। जो भी मौलाना इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहेंगे वो सभी जो है वो जंतर मंतर पर ही जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो वक्फ की संपत्तियां हैं पूरे देश में वो लखनऊ में है। सुन्नी बोर्ड के पास करीब 2,10,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, शिया के पास जो है 15,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है वक्फ बोर्ड में वक्फ बिल से, तो उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को है, वक्फ बोर्ड के लोगों को है, तो वो ज्यादा परेशान है। इसीलिए वो लखनऊ से ज्यादा बेहतर जंतर मंतर की प्रदर्शन में अपना दम दिखाएंगे, और शायद इसीलिए तमाम जो मौलाना है लखनऊ के बड़े मौलाना वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिमों का मन क्या ये जरा टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ गए संभल से, और संभल तो पिछले काफी दिनों से चर्चा में काफी रहा है मोहित, लेकिन सच्चाई ये कि एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मौलाना रजवी साहब जैसे हैं
वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। संभल का मुस्लिम क्या सोच रहा है इस अमेंडमेंट बिल को लेकर, इस पर चल रहे विरोध को लेकर? देखिए, हमने यहाँ पे कई मुसलमान जो मुसलमान भाई हैं या लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर उनका क्या रुख है। तो उनमें आधे लोगों का ये कहना है कि हमें इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल सरकार ला रही है हमारे हित में ही हो सकता है, और आधे लोगों ने इसमें बात करने की जरूरत भी नहीं उठाई कि इस बारे में हम कोई बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो आम जन है वो अपने कामकाज में निकला हुआ है, उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खुद जो जेपीसी के अध्यक्ष कह रहे हैं उनकी बात कहीं ना कहीं सही होती साबित हो रही है कि जगदम्बिका पाल ने कहा था कि आम लोगों को इस बिल के प्रति भड़काया जा रहा था। जब हम आम लोगों तक पहुंचे तो आम लोग इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि इस बिल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल संभल में कुछ लोग मौजूद हैं जो सदर है जामा मस्जिद के, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर, इसको क्या कहेंगे संभल के नजरिए से? कोई जानकारी नहीं है संभल में कोई जानकारी नहीं है? ना कुछ नहीं। आप जामा मस्जिद सदर हैं, आपके पास लोग आते होंगे। जामा मस्जिद की जानकारी है फिलहाल, और वक्फ बोर्ड पर क्या प्रदर्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। आपको जानकारी है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर? मीडिया के थ्रू जानकारी हुई है कि वहाँ पर हो रहा है। अब वहाँ क्या हो रहा है वो पता है। यहाँ पर इस संशोधन बिल के बारे में पता है आपको? इसको आपने पढ़ा है? बिल पर अभी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। पहले ठीक है, कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे, कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे प्रदर्शन में शामिल होइए। मैं बहुत जल्दी से भोपाल का रुख कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, क्या माहौल वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध को लेकर भोपाल में? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के विरोध यहाँ पर पहले भी रहा है। थोड़ा प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा करते रहे हैं। आरिफ मसूद है, कांग्रेस के विधायक है, वो भी इस समय वहां होंगे क्योंकि वो पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं। लेकिन ये पूरा जो मसला है, ये वक्फ बोर्ड संशोधन का जो पूरा इफेक्ट होना है ये मुस्लिम कम्युनिटी पर ही होना है सबसे ज्यादा, ये भी मानते हैं। हमने वक्फ बोर्ड की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनसे जब बात की तो जो डाटा है वो ये है कि 14,986 संपत्तियां हैं बोर्ड की, जिसमें लगभग कृषियों की जमीन 5,000 हेक्टेयर के आसपास है। आखिरी सर्वे 1989 में हुआ था। तो ये जो पूरा मसला है, ऑफ द रिकॉर्ड जब हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हैं तो उनका अधिकतर का यही कहना होता है कि वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे कब्जे भी मुसलमानों के ही हैं। तो परेशानी यहाँ पर यह है कि वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस चीज को हैंडल करें, ना कि ये जो अधिकार है वो सरकार के पास चला जाए। तो लड़ाई केवल इस बात की है कि हमारे समाज के बीच में या समुदाय के बीच में ही पूरा मसला रहे, ये बात सरकार के हाथ में ना जाए, क्योंकि उसके बाद लोगों के हाथ से ये बात निकल जाएगी। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के विरोध चल रहा है, आप भी मानते हैं? इस विरोध को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल है। असल सबसे पहली चीज तो ये कि वक्फ है क्या चीज। वक्फ वो चीज है जो यहाँ पर पुराने बुजुर्ग जो आवाफ थे उनकी जो जमीनें थी तो वो जमीनें छोड़ के चले गए, वक्फ करके चले गए लोगों को, मस्जिदों को। लेकिन सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में तय करे कि कहाँ पे जमीन का इस्तेमाल हो, कैसा हो? जो संशोधन मिले अभी पता नहीं कि किससे क्या होगा, लेकिन क्या शुरू से हर व्यक्ति अपने चश्मे से जरूर देख रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गाये बगाए जो मन करता है उस पर वक्फ जो है अपना हाथ रख देता है, कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो उस पर लगाम लगने की जरूरत तो कई बार बताई गई। हमारे साथ साकेत जुड़ गए पटना से। साकेत, पटना के अंदर क्या माहौल वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर? देखिए, पटना और पूरे बिहार में भी कई प्रॉपर्टीज है वक्फ की जिस पर विवाद चल रहा है। कई मामलों में केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से भी यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी कुछ दिनों पहले, और गोलबंद करने की कोशिश यहाँ पर हुई थी। जो आज प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ से आह्वान किया गया था मुस्लिम संगठनों को, और इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा गया था कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो लंबा प्रदर्शन होगा। जिस तरह से शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था उस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं चेतावनी सरकार को दी गई थी मुस्लिम संगठनों के द्वारा। लेकिन ये जो आज जंतर मंतर पर हो रहा है धरना प्रदर्शन, उसमें